साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर, जिन्हें सरहद का सुल्तान कहा जाता था, वो 50 सालों तक जैसलमेर की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में थे। वे खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, पर चुनाव जिताने में उनकी ही चलती थी। 1995 में एक बार उन्होंने जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था। उसके अलावा उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि 1973 में वे बड़ोड़ा गांव के सरपंच बने थे, लेकिन वे चुनाव लड़कर नहीं बल्कि निर्विरोध चुने गए थे। इसके बाद गाजी फकीर राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। हर चुनाव में नए राजनीतिक समीकरणों के साथ फकीर का कद बढ़ता ही गया। समाज के लोगों के बीच गहरी पैठ और मजबूत पकड़ के कारण कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। भारत में गाजी फकीर सिंधी मुसलमानों के धर्म गुरु माने जाते थे। उनके पिता राणा फकीर भी धर्म गुरु थे। कांग्रेस की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले फकीर पार्टी से टिकट दिलाने से लेकर चुनाव जिताने में किंग मेकर की भूमिका में रहे। कद इतना बड़ा था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जैसलमेर में उनसे राय शुमारी किए बिना कोई फैसला नहीं करते थे। उनके फतवा जारी करने पर हजारों वोटर अपना रुख बदल देते थे। बताया जाता है कि 1970 के करीब गाजी फकीर राजनीति में सक्रिय हुए थे। उससे पहले तक जैसलमेर का राज परिवार ही चुनावों में सक्रिय था। 70 के दशक में गाजी फकीर ने बड़ोड़ा गांव के भोपाल सिंह का साथ दिया और उन्हें विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद भोपाल सिंह की मदद से ही वे बड़ोड़ा गांव के निर्विरोध सरपंच बने। इस दौरान धीरे धीरे फकीर को अपनी ताकत का एहसास हुआ और बाद में वे हर चुनाव में सक्रिय रहकर किसी भी एक उम्मीदवार पर हाथ रखते और उसकी जीत होती। 1985 में गाजी फकीर ने सभी पार्टियों से किनारा किया और जैसलमेर में मुस्लिम और मेघवाल समाज का नया गठबंधन बनाया। तब से लेकर 2020 तक यह गठबंधन चला और कांग्रेस के साथ रहा। फकीर का चुनाव में फरमान जारी होता था, उसी तरह से इनके भाई फतेह मोहम्मद भी राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहते थे। गाजी फकीर ने 1993 में फतेह मोहम्मद को जैसलमेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़वाया, लेकिन वे हार गए। गाजी फकीर परिवार ने 15 साल तक जिला परिषद पर राज किया और जिला प्रमुख का पद इनके परिवार के पास ही रहा। साल 2000 में गाजी फकीर के भाई फतेह मोहम्मद जिला प्रमुख और बेटे साले मोहम्मद पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान बने। फिर 2005 में साले मोहम्मद जिला प्रमुख बने थे। 2010 में फकीर के दूसरे बेटे अब्दुल्ला फकीर जिला प्रमुख बने और 2015 में तीसरे बेटे अमरदीन फकीर प्रधान बने। इस तरह से फकीर परिवार ने 15 साल तक जिला परिषद पर राज किया। 2008 में गाजी फकीर का अपने परिवार से किसी को विधायक बनाने का सपना भी पूरा हो गया। साले मोहम्मद पोखरण विधानसभा से विधायक बने। 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2018 में एक बार फिर से विधायक बनने के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी बन गए। गाजी फकीर की मुस्लिम वोटरों पर इतनी पकड़ थी कि एक ही रात में हजारों वोटर इधर से उधर हो जाते थे। इनकी जमात चुनाव से एक दिन पहले तक इनके इशारे का इंतजार करती। इन्होंने पहले तो किसी पार्टी का साथ नहीं दिया, लेकिन 1993 में भाई फतेह मोहम्मद के हारने के बाद वे पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़ गए और जैसलमेर में कांग्रेस की जड़ें जमाने का काम किया। जैसलमेर में कांग्रेस के भीतर फकीर परिवार से 1985 के बाद किसी ने सीधी टक्कर नहीं ली। जिसने भी टक्कर लेने की जरूरत की तो बाद में उन्हें मजबूर होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी। रणबीर गोदारा से लेकर जितेंद्र सिंह जैसे तमाम उदाहरण मौजूद है। जितेंद्र सिंह 1993 में फकीर परिवार की मर्जी के बिना कांग्रेस का टिकट लाए थे। उन्हें भी बाद में वापस बीजेपी में जाना पड़ा और 1998 में बीजेपी की टिकट पर जैसलमेर विधानसभा से मैदान में उतरे और फकीर परिवार के सामने हार गए। 2013 में तत्कालीन एसपी पंकज चौधरी से फकीर परिवार का विवाद होने पर एसपी ने गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोल दी थी। तब काफी विवाद हुआ था, जिसकी चर्चा जोरों पर थी। बाद में पंकज चौधरी के तबादले के साथ यह मामला शांत हो गया।